हेलो किसान भाइयों, नमस्कार। कैसे हैं आप? यूट्यूब चैनल स्मार्ट फिश फार्मिंग में आप सभी का स्वागत है। मैं मत्स्य पालक, आपका दोस्त, आपका भाई आशीष यादव। किसान भाइयों, यूट्यूब पे बहुत सारे हमारे भाई वीडियो बनाते हैं मछली पालन से संबंधित। तो उन सभी को आपने कहते हुए सुना है कि ये इस मछली का एफसीआर इतना आता है, तिलापिया का एफसीआर इतना आता है, फंगासियस का एफसीआर इतना आता है। तो बहुत सारे किसान भाई ऐसे होंगे जो मछली पालन करते हैं या करने वाले हैं, तो उनको एफसीआर के बारे में डिटेल से संपूर्ण जानकारी होगी। लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारे किसान भाई हमारे ऐसे भी हैं जो रूरल एरिया में मछली पालन करते हैं, जैसे कि बहुत गांव क्षेत्र में जो 1 एकड़, आधे एकड़ या आधे एकड़ से कम में मछली पालन रखते हैं। वो एफसीआर के बारे में डिटेल से, असल में एफसीआर क्या होता है, इसके बारे में नॉलेज नहीं रखते हैं। कहीं ना कहीं कुछ जानकारी की कमी है। तो किसान भाइयों, उसी को देखते हुए हम आप सबके सामने एक वीडियो लेकर के उपस्थित हैं। तो इस वीडियो का टॉपिक है कि असल में मछली पालन में एफसीआर क्या होता है और कौन से मछली का एफसीआर कितना आता है, क्या एफसीआर फ्लैक्चुएट होता रहता है। क्योंकि आपने बहुत सुना होगा, कोई बताता है एफसीआर 1.5 तो कोई 4, एक ही मछली का। तो ये क्यों होता है और क्या एफसीआर को हम, कुछ तरीके हैं जिससे कि एफसीआर को हम कम कर सकें, जिससे कि मछली पालन में लगने वाले खर्चे को कुछ हद तक हम कम कर सकें। तो किसान भाइयों, इस वीडियो में आपको डिटेल से एफसीआर के बारे में बताएंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपको मछली पालन से संबंधित इसी तरह नई नई जानकारियाँ आपको वीडियो के माध्यम से उपलब्ध कराते रहेंगे। तो किसान भाइयों, बने रहिए वीडियो के अंत तक। चैनल के एक छोटे से इंट्रो के बाद फिर उसके बाद आपको बताते हैं कि एफसीआर क्या होता है। एफसीआर के बारे में डिटेल से चर्चा करते हैं, डिटेल से आपको जानकारी देते हैं। तो किसान भाइयों, बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो किसान भाइयों, चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि एफसीआर का मतलब, सबसे आसान भाषा में एफसीआर का मतलब क्या होता है। देखिए, एफसीआर का पहले तो फूड फॉर्म ये होता है कि फूड कंजप्शन रेशियो। ठीक है, फूड कंजप्शन रेशियो का मतलब ये होता है कि मछली 1 केजी होने में कितना दाना खाएगी। जैसे आपको अपने मछली को 1 केजी करना है, तो वो 1 केजी जब होगी तो वो कितना दाना खाएगी, कितना दाना उसको खिला करके हम 1 केजी कर सकते हैं। ये हम कमर्शियल फीड पे बता रहे हैं। और जैसे किसी ने बताया कि, जैसे मान लीजिए किसी ने बताया कि फंगासियस का एफसीआर 1.5 आया। ठीक है, हमने जो फंगासियस पाला था उसका एफसीआर 1.5 आया, या फंगासियस का एफसीआर 1.5 आता। तो इसका मतलब आप समझ लीजिए कि फंगासियस का, जब उन्होंने फंगासियस को जब उन्होंने 1 केजी किया तो वो 1.5 केजी दाना खाई। ठीक है, 1.5 केजी दाना खा करके 1 केजी वेट गेन की, 1 केजी वजन बढ़ा फंगासियस का, तो उसका एफसीआर आया 1.5। तो असल में एफसीआर यही होता है कि 1 केजी मछली होने में कितना फीड खाएगी, कितना दाना खाएगी। तो 1.5 एफसीआर का मतलब 1.5 केजी दाना खाएगी 1 केजी होने में। तो किसान भाइयों, अब बताते हैं कि, चलिए बताते हैं कि कौन से मछली का, कौन से फैमिली की मछली का एफसीआर कितना आता है। तो स्टार्टिंग हम पहले करते हैं आईएमसी का। तो आईएमसी में कौन कौन सी मछलियां हैं? रोहू, कतला और मृगल। तो आईएमसी का एफसीआर आप राउंड फिगर ले लीजिए तो 1.5 के करीब आता है आईएमसी का एफसीआर, 1.5, 1.6। और उसके बाद फिर आते हैं कार्प में। तो कार्प में कौन मछली आती हैं? जैसे ग्रास कार्प, कॉमन कार्प और सिल्वर कार्प। तो कार्प मछलियों का भी एफसीआर लगभग जो आईएमसी का आता है उसी के आसपास आता है, 1.5 से 1.6 के आसपास। ठीक, अब इसके बाद आते हैं फंगासियस का एफसीआर कितना आता है। देखिए, फंगासियस का एफसीआर लगभग 1.3 से लेकर के 1.4 के आसपास आता है फंगासियस का एफसीआर। यानी कि फंगासियस 1 केजी होने में लगभग 1400 से लेकर के 1300 ग्राम दाना खाएगी। आप उसको 1400 मान के चलिए। फंगासियस 1 केजी होने में 1400 ग्राम दाना खाएगी। ये हो गया आईएमसी, कार्प और फंगासियस। अब इसके बाद आते हैं रूपचंदा पे। तो किसान भाई, रूपचंदा का एफसीआर फूड कंजप्शन रेशियो 1.4 के करीब आता है। ठीक,
ये हो गया रूपचंदा। अब एक और मछली बची तिलापिया, ठीक है। तो तिलापिया का एफसीआर भी लगभग 1.3 से लेकर के 1.4 के बीच में आता है तिलापिया का एफसीआर। तो बताते क्या एफसीआर को हम कम कर सकते हैं, अगर कर सकते हैं तो कैसे? तो किसान भाइयों मेरा आंसर है हाँ, आप एफसीआर को कुछ हद तक थोड़ा बहुत कम कर सकते हैं। कैसे? जैसे कि आपको कम से कम एफसीआर लाना है, तो कम से कम आपका तालाब 1 एकड़ से लेकर के 1.5 एकड़ का होना चाहिए। और क्योंकि आप जानते हैं कि थोड़ा सा बड़ा तालाब में थोड़ा मछलियों का ग्रोथ अच्छा होता है। इसमें आप हाई डेंसिटी ना करें मछलियों का, थोड़ा कोशिश करें कि लो डेंसिटी रहे तो ग्रोथ अच्छा होगा। उसके साथ साथ आपको वाटर पैरामीटर को पूरी तरह मेंटेन करेंगे जब, जैसे कि अमोनिया, पीएच वगैरह। और उसके साथ साथ आप लीवर टॉनिक मछलियों के लिए यूज करिए, जैसे लीवर 52, प्रोबायोटिक और ग्रोथ बूस्टर यूज करिए। समय समय पे मछलियों का केयर करते रहिए। उसके साथ साथ आप पैडल व्हील एरिएटर का प्रयोग करिए। वो पैडल व्हील जो कम से कम 50 dB का ऑक्सीजन जनरेट करता हो। तो किसान भाइयों ये सारी चीज़ें करके आप कुछ हद तक अपने एफसीआर को कम कर सकते हैं, जिससे कि मछली पालन में लगने वाले खर्चे को थोड़ा सा हम कम कर सकते हैं। किसान भाइयों आपको एक चीज़ बताते हैं, बहुत सारे लोगों को आपने मछलियों के एफसीआर बताते हुए सुना होगा। तो उनके एफसीआर बताने में थोड़ा बहुत डिफरेंट रहता है। जैसे किसी ने बता दिया किसी मछली का एफसीआर 1.4, तो किसी ने बता दिया 1.5। तो लोग क्या ये लोग गलत बताते हैं या लोग सही बताते हैं? तो आखिर ऐसा क्यों, फ़र्क क्यों रहता? तो देखिए ये कोई गलत नहीं बताता है। जैसे जो अपने मछलियों के एफसीआर जिसके फॉर्म पे जितना आया रहता है वो वही बताता है। जैसे कि किसी का आईएमसी का एफसीआर 1.6 आया तो उसने बताया, वीडियो बनाया, बताया कि हमारे आईएमसी मछलियों का एफसीआर 1.6 आया। किसी ने बहुत बड़ा तालाब है किसी का, वाटर क्वालिटी सारी चीज़ें मेंटेन करने के बाद करते हैं तो उनका एफसीआर 1.5 आ गया, तो वो वीडियो बनाएंगे तो उसमें बताएंगे कि मेरे आईएमसी का एफसीआर 1.5 आता। तो देखिए ये क्या है, जिसके फॉर्म पे जो होता है वही जानकारियां देते हैं। जैसे कि किसी पे 1.6 आया तो उन्होंने 6 बताया, किसी पे 1.5 आया तो उन्होंने 1.5 बताया। तो इसी तरह थोड़ा सा बताने में 19-20 हो जाता है। जैसे किसी ने 1.6, 1.5 बता दिया, ये होता है। तो किसान भाइयों आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया हो। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि मेरी पर डे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में सबसे पहले पहुँचे। तो किसान भाइयों अभी के लिए आपसे विदा लेते हैं। कल फिर एक नए जानकारी के साथ आप सबके सामने फिर उपस्थित होंगे। तो अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद।